बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। मरकज़ 5 ज़नाना के स्कूल गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल 18 बनार में साइंस फेयर्स और सालाना फंक्शन का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम तैयबा बतूल, AEO मरकज़ 5 सादिया आरिफ थे, जिन्होंने इस मुनफरिद प्रोग्राम की अहमियत, अफादियत और तालीमी समरात को सराहते हुए काबिल तहसीन करार दिया। तकरीब में मरकज़ के 10 स्कूल्स ने शिरकत की और मुख्तलिफ साइंसी अनवानात पर मॉडल्स पेश किए और तलबात ने इन मॉडल्स पर प्रेजेंटेशन दी। बच्चों ने रंगारंग टैबलोस पेश किए। मॉडल्स की नुमाइश में अव्वल इनाम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 19 1R ने हासिल किया। दूसरी पोजीशन गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल 18 1R ने हासिल की, जबकि तीसरी पोजीशन गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 5 1R ने हासिल की। उस्ताज़ा कराम में तालीमी स्नात तकसीम की गई। मेहमानान ख़ुसूसी मैडम तैयबा बतूल और AEO सादिया आरिफ ने स्कूल को तकरीब के भरपूर इनकाद और कामयाबी पर शाबाश दी और कहा कि ऐसी तकरीबात बच्चों में खुद एतमादी पैदा करती है और ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी होते रहने चाहिए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं नेशनल मास रेसलिंग चैंपियनशिप सियालकोट में जोशो खरोश के साथ मनाई। इस तारीखी इवेंट में मुल्क भर के नौजवानों ने अपनी महारत और सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी किर्गिस्तान के सफीर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मास रेसलिंग का फ़रोग एक खुशाइंद इक़दाम है। किर्गिस्तान पाकिस्तान में इस खेल के फ़रोग में मुकम्मल ताउन फराहम करेगा ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबी हासिल कर सकें। चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से टीमों ने शिरकत की, जहां सख्त मुकाबलों के बाद बहावलपुर डिवीजन की टीम ने पूरे पाकिस्तान में 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्राउन मेडल के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। बहावलपुर डिवीजन मास रेसलिंग की टीम हेड कोच राशिद गाजा के ज़रिए निगरानी थी। बहावलपुर के अवाम ने राशिद गाजा और इसकी टीम को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में ब्रिगेडियर आजम, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान सलीम, फैसल अकरम, MPA फैसल मंजूर, मलिक मोहम्मद उस्मान और पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन के सदर नवाब फुरकान खान ने शिरकत की। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान सलीम ने कहा कि ये इवेंट सिर्फ एक खेल का मुकाबला नहीं बल्कि पाक किर्गिस्तान दोस्ताना ताल्लुकात और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग देने का एक अजीम मौका था। सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए इंतजाम मियाँ वाली दाऊद खेल शहर में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया है। इस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मियाँ वाली रूरल एरियाज मोहम्मद जमील का शहर में सफाई सुथराई का मुआयना करने के लिए दौरा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साफ सुथरा पंजाब मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया और सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जिला मियाँ वाली में इसका ठेका दिया गया, जिसने पूरे जिला में सैनिटरी वर्कर्स और सुपरवाइजर भर्ती कर दिए हैं, जिसके तहत MC दाऊद खेल में भी अमला भर्ती कर दिया है, जिसने शहर के शेरशाह सूरी रोड पर काम शुरू कर दिया है। इस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रूरल एरियाज मोहम्मद जमील ने दाऊद खेल शहर का दौरा किया और कंपनी के अमला के काम का जायजा लिया और टीम सुपरवाइजर मोहम्मद अवैस को मजीद हदायत दी। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साफ सुथरा पंजाब के विजन के तहत जिला मियाँ वाली में सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ये ठेका दिया गया है और हर यूनियन काउंसिल में 20 से 25 सैनिटरी वर्कर्स भर्ती किए गए हैं, जिनका एक सुपरवाइजर रखा गया है जो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देता है। इस टीम का काम मेन रोड्स और गलियों से कूड़ा करकट और गंदगी को उठाकर जहां पर डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर जाकर डालना है। इस सिलसिले में आवाम को भी कंपनी के अमला के साथ ताउन करना चाहिए और अपने घर के कूड़ा करकट को गट्टों वगैरह में डालकर घर के सामने रख देना चाहिए ताकि सुबह सवेरे हमारी सफाई सुथराई करने वाली टीम आए तो वो कूड़ा करकट उठा कर ले जाएं। बहुत शुक्रिया जी, हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये बहुत ही एक ऐसा इक़दाम किया गया है और आवाम के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि उनकी सफाई का और उनके जो शहरों को, उनकी गलियों को, कूचों को मज़ीद जो है चमकाने का और उनको मज़ीद जो है निखारने का प्रोग्राम है। और इसमें हमारी जो सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो भरपूर जो है इसमें कोशिश कर रही है कि ये जितना जल्द प्रोग्राम को फाल बनाया जाए और जल्द अज जल्द जो है सारी गलियां, कूचे, इनको जो है साफ़ सुथरा किया जाए ताकि आवाम जो है एक सेहतमंद माहौल के अंदर रहे। इसमें कंपनी को अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है, पूरे इक़दाम कर रही है। अभी थोड़ी शुरुआत है, मुश्किलात भी आएंगी। इसमें हम चाहते हैं कि जो आवाम है वो भी अपना हिस्सा डालें और आवाम भी अपनी सफाई का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखे और जितना कूड़ा
کرکٹ یا کچرا ہے وہ بجائے کسی ایک ڈھیر بنانے کے وہ اپنے گھروں کے اندر جو بھی ان کا بنتا ہے جو کچرا جو روز کا ہوتا ہے وہ کسی بیگ میں شاپر بیگ میں یا کسی اور گٹو شٹو میں ڈال کے اپنے دروازے کے اوپر رکھ دیں گے. ہمارا نمائندہ ہماری یہ ٹیم آئے گی وہ ڈور ٹو ڈور اس کو کلیکٹ کرے گی اور پھر وہ اس کو جو بھی ہمارا جو پوائنٹ ہے کلیکشن پوائنٹ ہے وہاں پہ جا کے اس کو ڈمپ کریں گے. تو ہمیں تو بڑی پوری امید ہے کہ عوام جو ہے فی الحال بہت اچھا رسپانس دے رہی ہے اور بڑا اس اقدام کو خوشائند قرار دے رہی ہے اور بہت سراہ رہے ہیں اس چیز کو اور امید کرتے ہیں کہ یہ مزید جو ہے لوگوں کا تعاون رہا تو یہ اور مزید نکھر کے سامنے آئے گا. جی رورل ایریا کی جو ہے ٹوٹل 26 یونین کونسلز ہیں اور ان کے ہر 26 یونین کونسل کے اندر ایک سپروائزر ہے. اس کے نیچے کم از کم 20 سے 25 بندوں کی ٹیم جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور یہ ان کا کام ہے جو مین گلیاں ہیں ان کو صاف کرنا, گلیاں کوچے اور گھروں سے ڈور ٹو ڈور جا کے کچرا کلیکٹ کرنا اور پھر اس کو آگے ڈمپ کرنا اور جو کھلی نالیاں ہیں جو پانی ہے سینیٹیشن کا جو پلان ہے اس کو فعال کرنا تاکہ جو ہے اس کے اندر کوئی بھی گند کچرا پھنسا نہ رہے اور گندا پانی جو ہے روڈ کے اوپر وہ نظر نہ آئے. یہ بیسیکلی اس ٹیم کا کام ہے اور اس کو جو ہے صفائی کا جو ہے سب سے مین مقصد جو ہے وہ صاف صفائی صحت کے لیے جو اقدامات کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ اس کو جو ہے مزید پروموٹ کرنا ہے. خبر شامی کہتے ہیں آرہ والا سے ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین مول کی رپورٹ کے مطابق آرہ والا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. شکر الحمدللہ. چودھری محمد رمضان کے فرزند حافظ محمد ذکی رمضان کو قرآن پاک کا حفظ کرنے پر دستار بندی کی تقریب مدرسہ جامعہ اشرفیہ حفظ القرآن مقام جامعہ مسجد عثمان ابن عفان رنجاری میں منعقد کی گئی. چودھری محمد رمضان کے فرزند حافظ محمد ذکی رمضان نے تقریباً 18 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. مدرسہ کے بانی اور محترم حافظ سیف الرحمان جملہ اراکین کمیٹی کے سربراہی میں تکمیل قرآن پاک کے موقع پر دستار بندی کا انعقاد کیا گیا. مدرسہ کے بچوں نے تلاوت قرآن پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کیا. چودھری محمد رمضان کا کہنا تھا کہ میں اپنے بیٹے حافظ محمد ذکی رمضان کی تکمیل قرآن پاک کے سلسلہ میں دستار بندی کے موقع پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں. میرا اپنے مرحوم والدین سے کیا وعدہ پایا تکمیل کو پہنچا تاکہ ان کی روح کو تسکین پہنچے. میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک حفظ کروایا. مزید انہوں نے کہا کہ میں چودھری محمد جاوید, چودھری محمد فہد جاوید, چودھری محمد زاہد جاوید, جہانیہ سے چودھری محمد دانش اصغر, چودھری محمد زبیر پیروال اور دور دراز سے آئے حلقہ باپ کے دوست عزیز و قارب اور رشتہ دار اور آرہ والا سے آئے شیخ حافظ عبد الرافع کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ میرے بیٹے کی دستار بندی میں شریک ہوئے. مدرسہ اعضاء کے بانی حافظ سیف الرحمان اور تمام اساتذہ کرام بے حد مشکور ہوں جن کی محنت سے میرا بچہ اس قابل ہوا. تمام مسلمان بھائیوں سے التجا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دین چاہیے. مدرسہ جامعہ اشرفیہ حفظ القرآن کے بانی اور تمام حافظ سیف الرحمان نے کہا کہ بارگاہ الہی میں جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حفظ قرآن کی برکات سے اللہ پاک ہم پر ہمیشہ اپنا خصوصی فضل و کرم رکھے. آمین. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف چیف سیکرٹری پنجاب کمیشن لاہور اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی براہ سداد ڈینگی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا جس میں اعلیٰ افسران نے شرکت کی. مریض کے سے آن نیوز کے رپورٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عثمان جلیس نے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صدیق بلوچ, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز, ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122, ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سمیت دیگر تمام محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں محکمہ صحت کی جانب سے انسداد ڈینگی سرگرمیوں آگاہی سیشن, تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یوزرز لاروا کی نشاندہی کے لیے لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھجوائے گئے نمونہ جات, آؤٹ ڈور ان ڈور سرویلنس بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی. خبر شامل کرتے ہیں سانگھر سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگھر میں منشیات کے خلاف ڈیموکریٹک الائنس کا پریس کلب سانگھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. سانگھر ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما شاہجہاں جنیجو, عبد الجبار جنیجو, سانگھر چیمبر آف کامرس کے نائب صدر حاجی یامین قریشی, جماعت اسلامی کے رہنما ظہیر الدین بابر جتوئی, راجہ وسیم طفیل احمد راجپوت, جی ڈی اے رہنما مبین درس, سانگھر کے ضلعی صدر حاجی نذیر نظامانی, شیعہ علماء کونسل انسانی حقوق سانگھر کے فیاض یوسف زئی, ضلعی صدر غفار نظامانی, عابد نظامانی, میر خادم عمرانی, صحافی اتحاد سانگھر کے ضلعی صدر انجمن آفتاب نظامانی, اسلم
हसन लैंडर KUI रहनुमा और समाजी मुसन्ने और कानूनदान अजीम रंझो, नेशनल पीपल्स मूवमेंट के कासिम आदिल लगारी, सलीम रजा डारी, आबिद जमान खासखली, अहमद खासखली, असगर बरोही, अली गुलाम जलबानी, इस्माइल जुनेजो, इमरान खासखली, रईस अहमद, गुड्डू भाई, रहीम खासखली, राशिद हुसैन निजामानी की क़यादत में मंशियात फरोशी के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली गई। इलाके में आइस, चर्स, पारी और दीगर नशावर अशिया के खुले आम फरोख्त के खिलाफ मुजाहरे किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रहनुमा का कहना था कि हम सांगड़ के मासूम बच्चों और नौजवानों को मंशियात फरोशी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। ये एहतजाज हुकाम के लिए पैगाम है, अब अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर पुलिस और इंतजामिया ने फौरी एक्शन ना लिया तो एहतजाज का दायरा पूरे जिला सांगड़ तक फैला दिया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि मुकामी हुकाम की अदम तवज्जो के बाइस मंशियात फरोशों के नेटवर्क मजबूत हो चुके हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल नशे मंशियात की लत में फंस रही है। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई और हमारे बच्चों को बचाओ लिखा हुआ था। ये एहतजाज सांगड़ के मकीनों की तरफ से मंशियात के खिलाफ एक ताकतवर आवाज़ साबित होगा। लोगों को उम्मीद है कि ये तहरीक काम को मुतहरिक करेगी और बहुत जल्द सांगड़ को मंशियात की लानत से निजात दिलाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी ज़िला सांगड़ के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है मंशियात के ख़िलाफ़। पहले तो खाली सफ़ीना और मैनपुर या दाव वगैरह चल रही थी, अब तो एक ऐसा ख़तरनाक नशा आया है जानलेवा जिसका दूसरा नाम मौत है। तो इस हवाले से आज सांगड़ प्रेस क्लब में तमाम प्रेस क्लबों के नेशनल प्रेस क्लब, अवामी प्रेस क्लब, पाकिस्तान प्रेस क्लब, मेन प्रेस क्लब सांगड़ के सामने जो है एहतजाज किया जा रहा है कि इस नशा ये जो खुलेआम हर गली चौराहे पर सरेआम नशा बिक रहा है, इस नशे को फिलफौर बंद किया जाए। अवाम आला हुकाम से मुतालबा करती है और इस बात का फिलफौर नोटिस लिया जाए IG सिंध से, SSP सांगड़, IG सिंध से, DIG साहब से भरपूर मुतालबा करती है कि फिलफौर इस नशावर चीज़ों को बंद किया जाए। आइस को ये जो दूसरा नाम जिसका मौत है, तो घरों के घर उजड़ गए हैं, बहुत तबाही की तरफ नौजवान नस्ल जा रही है, तबाही हो रही है, इसे फिलफौर बंद किया जाए। जी खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक राना मोहम्मद आरिफ राजपूत बरादरी खान बेला के सदर, राना जाहिद इकबाल जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब, चौहान राजपूत ग्रुप खान बेला का ग्रैंड इजलास गुज़िश्ता रोज़ राना मोहम्मद अफजल की रिहाइश गाह पर मुनक़िद हुआ, जिसमें राना मोहम्मद आरिफ, राना मोहम्मद कासिम, राना मोहम्मद इकबाल, राना मोहम्मद यूनस, राना जाहिद इकबाल, राना मोहम्मद यासीन, राना मोहम्मद काशिफ, राना मोहम्मद अकरम, शाहिद डॉक्टर राव मोहम्मद इशफाक, राना मोहम्मद राशिद, राना हाजी मोहम्मद रफ़ीक, राना खलील अहमद, राना काशिफ अशरफ, राना कामरान अशरफ, राना अब्दुल जब्बार, राना शुएब असगर, राना यासीन, राना मोहम्मद अली, राना सैफुल्लाह, राना मोहम्मद उमैर, राना मोहम्मद तजम्मुल मास्टर, राना मोहम्मद अकरम, राना खालिद अरशद समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुतफ़िका तौर पर सदर राना मोहम्मद आरिफ, सरपरस्त आला राना मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन राना मोहम्मद अकबर, सीनियर नायब सदर राना हबीबुर रहमान, नायब सदर राना मुशर्रफ अली, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अफजल, जॉइंट सेक्रेटरी राना जाहिद इकबाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना मोहम्मद कासिम, सेक्रेटरी इत्तलात राना कामरान अशरफ, राब्ता सेक्रेटरी राना मोहम्मद अब्दुल्ला मुंतखब कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक खबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए दुनिया भर में मुस्बत किरदार अदा कर रही है। इंटरनेशनल चेयरमैन राना बशारत की वलवला अंगेज़ क़यादत में हम मियाँ मुश्ताक अहमद जोया को कोआर्डिनेटर जनूबी पंजाब बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एक टीम की सूरत इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए अमली किरदार अदा करेंगे। शेख वकास इकबाल ज़िले सीनियर नायब सदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट बहावलनगर का कहना था कि राना बशारत अली खान आलमी सतह पर जज्बा खदमत खलक के तहत इंसानी हकूक़ के लिए मुतहरिक हैं और चेयरमैन पाकिस्तान राना गुलाम नबी ने जिस मेहनत के साथ पूरे मुल्क में मुतहरिक अफराद पर मुश्तमिल टीम दी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हाफिज इफ्तिखार अहमद सूबाई सदर की क़यादत में इंसानी हकूक़ की पासदारी का मिशन जारी रहेगा और मियाँ मुश्ताक अहमद जोया का बतौर कोआर्डिनेटर जनूबी पंजाब इंतखाब काबिल तहसीन है। हम उम्मीद करते हैं कि वो इंसानी हकूक़ की पामालियों की न सिर्फ निशानदही करेंगे बल्कि इसकी रोकथाम अमली इक़दामात के जरिए यकीनी बनाएंगे। अब रुक करते हैं शहर कायद थाना मोमिनाबाद का, जहां पर थाना मोमिनाबाद पुलिस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद है थाना मोमिनाबाद में। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त हम
मौजूद है थाना मोमनाबाद में, जहां पर थाना मोमनाबाद पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया, जिन्होंने लातादाद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें शहर कायद में की है। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। कितनी डकैती अभी तक कर चुके हो? जेल के आने के बाद अभी एक डकैती किया, इससे पहले 4-5 डकैती किया था। कितने लोगों पर आपका गिरोह मुश्तमिल है? हम 4 बंदे थे। अच्छा, ये जो आपकी सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई, इधर से कितने पैसों की आपने डकैती की? 26,000 रुपये। तो वो पैसे कहाँ गए? मेरे को सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे। नशा करते हो? जी नहीं, आज तक कोई नशा नहीं किया। अच्छा, ये जो पिस्टल रिकवर हुआ, ये पिस्टल आपको कौन फराहम करते हैं? ये पिस्टल इब्राहिम का था। अच्छा, जो दूसरे साथी आपके फरार हुए हैं वो इस वक्त कहाँ पर? 2 का मालूम नहीं है, सिर्फ एक का मालूम है जो हमारे यहाँ रहता है। अच्छा, दुराने डकैती मुज़ामत पर किसी शहरी को जहाँ बाग जहाँ जख्मी किया है? अल्लाह आज तक नहीं किया सब। अच्छा, जो फरार होने वाले आपके साथी हैं वो कितने अरसे से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस है आपके साथ? अभी मेरे जेल पे दोस्ती हुई थी इनसे, नहीं बस उसके बाद अभी आया। अच्छा, ये जो पिस्टल ये कितने का खरीदते हो आप? सर मेरे को मालूम नहीं, इब्राहिम का था, उनको मालूम है। अच्छा, आजकल तो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के भी सख्त अहकाम आते, जगह जगह पर नाके लगे हुए, तो पिस्टल किस तरीके से नाकों से लेकर गुजरते हो आप? सर हम इधर आए, खाली आता है, इब्राहिम के पास पिस्टल था, उन्होंने लेकर गया था, मैं बेकरी पे हमारे साथ काम करवाया, फिर हम अपने घर गए, उसके बाद से और राब्ता अभी तक नहीं किया उनसे। अच्छा, अभी जो पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, किस तरीके से गिरफ्तार किया? मैं सिटी कोर्ट गया था, सिटी कोर्ट से जब बाहर आया हूँ, पार्किंग से मेरी फैमिली बीवी बच्चे साथ थे, फिर उन्होंने मेरे को वहाँ से उठाया। जी बिल्कुल, यहाँ पर एसएचओ थाना मोमनाबाद गुलाम नबी बंजरानी साहब भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहना है। अच्छा सर, बड़ी अफेयर्स रही मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से, एक बड़ी कामयाबी मिली, थाना मोमनाबाद पुलिस को मुलजिम अरेस्ट कर लिया गया, मगर मुलजिम का जो साथी मफरूर है, अब उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? जैसे कि हमारे पास मुकदमा है 72-25, जिसमें आलम बेकरी से इन्होंने 4 मोबाइल, जिनमें से 2 टच मोबाइल थे और 2 कीपैड थे, जिसमें से ये मान रहे हैं कि 26,000 थे, लेकिन हमें पता ये था और मुद्दई ने 30 से 40,000 बताए थे जिसकी डकैती हुई थी। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे थे, वो हमने निकलवाए, उनकी मदद से हमने ट्रेस आउट किया। इसको जो है उमर फारूक, ये जो मुलजिम है, इसको हमने पिस्टल के साथ पकड़ लिया, जिसने एतराफ़ किया कि मैंने 4 साथियों समेत बाइक पे आलम बेकरी से भी हमने डकैती की, और भी डकैतियाँ इन्होंने काफ़ी की हैं। इंट्रोगेशन इनसे चल रहा है, हमने इनके ऊपर 23-1 पिस्टल का भी पर्चा दे दिया है। अच्छा सर, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, मुलजिम जिस तरीके से देदा दलेरी से बेकरी को लूट रहे हैं, ये तो आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स लगते हैं, तो अभी तक इंट्रोगेशन में मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए हैं कि दौरान डकैती मुज़ामत पर किसी शहरी को जहाँ बाग या जख्मी किया है इन्होंने? नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक नहीं किया है, लेकिन इनके जो साथी मफरूर हैं, हम उनके भी पीछे हैं, इंशाल्लाह उनको भी गिरफ्त में लेके आएंगे। ये जो था, ये मेन मुलजिम था आलम बेकरी की डकैती में, जो फुटबॉल चौरंगी से इन्होंने डकैती की थी, पैसे और मोबाइलें छीनी थी। इंशाल्लाह इनके जो और साथी हैं वो भी इंशाल्लाह गैंग हम बरस्त करके फिर जो है ना सुख लेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है एसएचओ थाना मोमनाबाद गुलाम नबी बंजरानी साहब, जो मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ। मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। खानका डोगरा में 2 माह पहले मुस्लिम लीग ने एक बड़े जलसे में सड़क की नई तामीर का इफ्तिताह किया। ठेकेदार मेन जीटी रोड उखाड़ कर इसे दिन से फरार हो गया। बारिश से सारी सड़क ने दलदल की शक्ल अख्तियार कर ली। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया। मेन जीटी रोड जो अरसा 20 साल से टूट फूट का शिकार है, 2 माह पहले एक बड़े जलसे के एहतमाम के बाद इसकी नई तामीर का इफ्तिताह किया गया, जिससे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। ठेकेदार भारी मशीनरी से इसको 2 दिन में उखाड़ के गायब हो गया। गुज़िश्ता 2 माह से ही ये सड़क बंद पड़ी है। पत्थरों की वजह
से गाड़ियों का गुजरना तो दरकिनार, पैदल चलना भी नामुमकिन हो चुका है। बारिशों से सारी सड़क ने दलदल की शक्ल अख्तियार कर ली है, जिससे इस सड़क को क्रॉस करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि अगर इसकी तामीर के लिए बजट नहीं तो इस मेन जीटी रोड को उखाड़ने की जरूरत नहीं थी। शहरी कम अज कम इस पर सफर तो कर रहे थे। अवामी हलकों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मेन जीटी रोड की फौरी तामीर का मुतालबा किया है, ताकि मुसाफिर इस परेशानी से बच सकें। शेखपुरा से खबर शामिल कहते हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में मस्ता और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, हादसा फैसलाबाद रोड नज़द टूल प्लाजा फिरोज वटवा पेश आया। हादसे में 5 अफराद जख्मी और 2 जाँ बहक। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त अनम बीबी जोजा मोहम्मद सलीम 40 साल और अल्लाह तोकर वल्द अब्बास 30 साल से हुई। जख्मी अफराद की शिनाख्त अलमाफी 35 साल, इनामुल्ला 24 साल, अकराम 35 साल, अकराम वल्द मियाँ खान 25 साल और बख्तावर बीबी 60 साल से हुई। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सत्याना गैंग गिरफ्तार। SHO थाना सत्याना के जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सत्याना पुलिस ने 2 रुकनी डिकेट गैंग को गिरफ्तार कर लिया। माल मसरूका और नकदी बरामद। डिकेट गैंग में असद सकना 431 काफे और काशिफ सकना 237 काफे शामिल। मुलजमान थाना सत्याना के इलाका में डिकेती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजमान से नकदी 3,65,000 रुपए, मोबाइल, मोटरसाइकिल्स और नाजायज असला बरामद। पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। SHO सत्याना राना जाहिद महमूद इलाका से जराइम का खात्मा अवलीन तरजीह है। डाकुओं, चोरों और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। SP जनावाला जियाल हक। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक के हवाले से जिला इंतजामिया की तैयारियां, गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां का फैसला। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास में रमजान मुबारक की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। शहर में 17 मुकामात पर फेयर प्राइस शॉप्स कायम की जा रही हैं। DC इस्लामाबाद के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। सहरी और इफ्तारी के औकात कार में खसूसी इंस्पेक्शन की जाएं। इरफान मेमन रमजान मुबारक के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हम वक्त फील्ड में मौजूद रहेंगे। इरफान मेमन मिलावट माफिया गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाए। नंगर पाकर से हमारे तहसील रिपोर्टर गुलाम मोहम्मद दिल की रिपोर्ट के मौजब मुकामी ज़ाये के मुताबिक तामीराती काम में गैर मेयारी मवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इमारत के पायदारी और मुस्तकबिल में आवाम को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर मनफी असर पड़ सकता है। पाकर के अंदर काफ़ी गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए तरक्याती कामों मिसाल तौर पर गवर्नमेंट के स्कूल, अस्पताल, सड़कें जो नाकिस मटीरियल से बनी हुई हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं। गवर्नमेंट की जो नाकिस मटीरियल से बनी हुई इमारतें हैं वो बिल्कुल ज़ब-ओ-हाली का शिकार हो गई हैं और नाकिस मटीरियल की बनी हुई सड़कें भी उखड़ गई हैं। सखर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक आल सखर ताज इत्तेहाद के सरपरस्त आला आगा सैयद मोहम्मद अयूब शाह ने कहा है कि ताज बरादरी के जायज़ हकूक़ के लिए हमारी जदोजहद जारी है। हमारा मकसद ताज बरादरी को इनके जायज़ हकूक़ और इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सखर के इलाके वारी थड़ रोड पर लाला बहादुर खान कैफ़े टेरिया के इफ्तिताह के मौका पर मौजूद शुरा से खिताब के दौरान किया। इफ्तिताह के मौका पर आल सखर ताज इत्तेहाद के सीनियर नायब सदर हाजी परवेज़ चन्ना, जनरल सेक्रेटरी शबीर मेमन, शफीक कुरैशी समेत मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इफ्तिताह से कबल शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जबकि मेहमान ग्रामी ने लाला बहादुर खान कैफेटेरिया का रिबन काट कर इफ्तिताह किया और दुआ की कि लाला बहादुर खान कैफेटेरिया के मेज़बान बहादुर खान ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब के दौरान आल सखर ताजर इत्तेहाद के सरपरस्त आला आगा सैयद मोहम्मद अयूब शाह का मजीद कहना था कि आल सखर ताजर इत्तेहाद के तमाम अहदेदार दिन रात अपनी ताजर बरादरी की खिदमत पर मसरूफ़ अमल हैं। इंशाअल्लाह छोटे बड़े ताजरों को दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। खबर शामिल करते हैं हफ्जाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्जाबाद में सिविल डिफेंस के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक और सेमिनार मुनाकिद किया गया। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से शुरू होने वाली वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तनवीर यासीन, डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर शाहिद परवेज़ और सिविल डिफेंस रज़ाकार वॉक में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किसी भी हंगामी हालात में महकमा सिविल डिफेंस के रज़ाकारों की खदमात काबिल सताइश है। इनका कहना था कि ज़माना अमन हो या जंग, सैलाबी सूरत
صورتحال ہو کسی بھی قسم کے ناگہانی حالات، محکمہ سول ڈیفنس کے رضاکاروں نے ہمیشہ عوام کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر شاہد پرویز نے بتایا کہ محرم الحرام کے قیام ہو یا ماہ رمضان مبارک، سول ڈیفنس کے رضاکار دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو یقینی بناتے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے محکمہ سول ڈیفنس کے بم ڈسپوزل وین کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر نے انہیں بم ڈسپوزل وین میں سہولیات اور دیگر جدید آلات کے حوالے سے بریفنگ۔ خبر شامل کہتے ہیں سانگھڑ سے ہمارے نمائندہ محمد اختر کی رپورٹ کے مطابق سانگھڑ میں منشیات کے خلاف ڈیموکریٹک الائنس کا پریس کلب سانگھڑ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ سانگھڑ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما شاہجہاں جنیجو عبدالجبار جنیجو، سانگھڑ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر حاجی یامین قریشی، جماعت اسلامی کے رہنما ظہیر الدین بابر جتوئی، راجہ وسیم طفیل، احمد راجپوت، جی ڈی اے رہنما مبین در، سانگھڑ کے ضلعی صدر حاجی نذیر نظامانی، شیعہ علماء کونسل انسانی حقوق سانگھڑ کے فیاض یوسف زئی، ضلعی صدر غفار نظامانی، عابد نظامانی، میر خادم عمرانی، صحافی اتحاد سانگھڑ کے ضلعی صدر انجمن آفتاب نظامانی، اسلم میمن، حسن لینڈر کے یو آئی رہنما اور سماجی مصنف قانون دان عظیم رونجو، نیشنل پیپلز موومنٹ کے قاسم عادل لغاری، سلیم رضا ڈہری، عابد زمان خاصخیلی، احمد خاصخیلی، اصغر بروہی، علی غلام جلبانی، اسماعیل جنیجو، عمران خاصخیلی، رئیس احمد گڈو، بھائی رحیم خاصخیلی، راشد حسین نظامانی کی قیادت میں منشیات فروشی کے خلاف ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ علاقے میں آئس، چرس، پاری اور دیگر نشاور اشیاء کے کھلے عام فروخت کے خلاف اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رہنما کا کہنا تھا کہ ہم سانگھڑ کے معصوم بچوں اور نوجوانوں کو منشیات فروشوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ احتجاج حکام کے لیے پیغام ہے کہ اب عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اگر پولیس اور انتظامیہ نے فوری ایکشن نہ لیا تو احتجاج کا دائرہ پورے ضلع سانگھڑ تک پھیلا دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقامی حکام کے عدم توجہی کے باعث منشیات فروشوں کے نیٹ ورک مضبوط ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل نشے منشیات کی لت میں پھنس رہی ہے۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی اور ہمارے بچوں کو بچاؤ لکھا ہوا تھا۔ یہ احتجاج سانگھڑ کے مکینوں کی طرف سے منشیات کے خلاف ایک طاقتور آواز ثابت ہوگا۔ لوگوں کو امید ہے کہ یہ تحریک حکام کو متحرک کرے گی اور بہت جلد سانگھڑ کو منشیات کی لعنت سے نجات دلائی جائے گی۔ سانگھڑ کے اندر سب کو فوراً گرفتار کیا جائے، وما علینا الا البلاغ۔ دیکھ رہے ہیں آن نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں شرک پور شریف سے سید تجمل بخاری کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر آفس شرک پور میں ماہانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر آفس، اراضی ریکارڈ سینٹر، دیگر محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی اور اسسٹنٹ کمشنر شرک پور میڈم انم اکرم نے سائلین کی شکایات کو سنا اور حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق منشیات فروش کے خلاف عدالتی فیصلہ۔ ایڈیشنل سیشن جج امتیاز ندیم نے تھانہ صدر کے منشیات کے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش جاوید اقبال کو 14 سال قید اور 4 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ تھانہ صدر پولیس نے منشیات فروش جاوید اقبال کو دلوالا سے گرفتار کیا تھا۔ منشیات فروش کے قبضہ سے 5200 گرام چرس برآمد ہوئی۔ زیر اتفاق کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ معیاری تفتیش کے ساتھ ثبوتوں کو بہترین انداز میں عدالت کے سامنے پیش کر کے منشیات فروشوں کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن ڈرگ فری پنجاب کے تحت ضلع بھر میں عملی اقدامات جاری ہیں۔ انسداد منشیات کے لیے ضلع بھر میں پولیس آگاہی مہم سمیت بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ خبر شامل کہتے ہیں سانگھڑ سے ہمارے نمائندہ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق مسلسل 2 روزہ میموگرافی کیمپ سنجورو روتانی کے قریب OGDCL پلانٹ 24 فروری 2025 اور 25 فروری 2025 منعقد کیا گیا ہے، جس کا افتتاح ریجنل کوآرڈینیٹر RC زاہد علی مہیسر صاحب، فیلڈ مینیجر سائیں تنویر شاہ، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر علی نظامانی برکت سہو، ڈاکٹر نیاز خاصخیلی، ڈاکٹر منیر احمد، میموگرافی کیمپ کے انچارج ڈاکٹر اقرا غفور، ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کینسر کیئر اسپتال اصغر مہر نے کی۔ اس موقع پر RC زاہد علی مہیسر نے عوامی پریس کلب سانگھڑ میڈیا سینٹر روتانی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ OGDCL کی طرف سے علاقہ مکینوں کے لیے مفت 2 روزہ میموگرافی کیمپ لگائی گئی ہیں۔ میڈیا کے توسط سے علاقے کی عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے کینسر جیسی موذی بیماری کا مفت چیک اپ کرائیں۔ شکریہ۔ رنالہ خورد ماہ سیام کے آمد سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ضلع بھر کے 1765 مساجد، 48 امام بارگاہوں کا سیکیورٹی پلان جاری۔ DPO محمد راشد ہدایت ماہ سیام کی آمد کے ساتھ ہی ضلعی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ضلع بھر کی 1765 مساجد، 48 امام بارگاہوں پر 1500 سے زائد افسران، اہلکاران اور والنٹیئرز تعینات ہو گئے۔ اقلیتی عبادت گاہوں پر خصوصی نفری تعینات ہو گئی۔ DPO کاڑا محمد راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ شرپسند عناصر کی سرکوبی اور
और रमज़ान मुबारक के पुरअमन इनकात को यकीनी बनाया जाएगा। पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। SHOs, मुंतज़मीन, मसाजिद, उमाइदीन और कान अमन कमेटी से राब्ते में रहें। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। सैयद तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक शरकपुर शरीफ में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने दफातर तक महदूद हो चुके हैं और आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरों के सपुर्द कर दिया गया है। शरकपुर में रमज़ान से कबल ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशियार इजाफा, शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया से नोटिस लेने की अपील। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।